शयनो भुनक्तु शरीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे। दयानंद समस्त गुरुजनों की तरफ से सबको, सब साझा प्रेमियों को एकादशी का भरपूर आशीर्वाद। साझा प्रेमी एकादशी की क्रियाओं में अभी हम योग चतुष्टय में चल रहे हैं और योग चतुष्टय में आज का जो विषय है ये है मंत्र योग, यानी मंत्र जाप की विधि। इसलिए एकादशी को हम लोगों ने कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाओं को जाना कि जो साधना होती है, पूजा पाठ, ये 3 तरह से होता है। कायिक हो गया, नृत्य पूजा, वाचिक हो गया, मंत्र जाप, और मानसिक मानस। हम लोगों ने कायिक को जान लिया, अब आज वाचिक के बारे में हम जानेंगे। फिर गुरुजन मंत्र देते हैं और मंत्र की आवश्यकता ही क्या है? क्या मंत्र कोई ऐसा माध्यम है जिसको गैर साधा ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता? तो इस रहस्य को जानेंगे आज, और इतना जाने कि साधना स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, और सूक्ष्मतर में ही उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसमें साधना की शुरुआत तो स्थूल से होती है, मूर्ति पूजा हो या जिस रूप में भी हो, और बीच का जो दौर है ये मंत्र का दौर होता है, और अंत में जो है ये सूक्ष्मतर, यानी अपने स्वरूप का दर्शन, अपने स्वरूप पहुंचना, यही लक्ष्य है। तो आज हम जानेंगे कि मंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी है गुरुजनों को करने की। मंत्र इतना आवश्यक क्यों है, इसकी तो प्रयोगता क्या है, और फिर इसका सही तरीका क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है कि मंत्र जाप हम कैसे करें, किस विधि से करें। मंत्र हम कई तरीके से जप करते हैं, माला पर भी चलता है, मानस रूप में भी है, और व्याख्यानी से भी तरीके हैं। ये सब और में सबसे सुंदर कौन है? जप का सबसे सुंदर और सही विधि क्या है? हम कहते हैं कि हमको जप करते माला जब कई वर्ष बीत गए, फिर भी मंत्र चैतन्य नहीं हुआ। मंत्र का चैतन्य होना, चैतन्य होने का मतलब होता है ये अपना आत्म स्वरूप जग जाए, हमें स्वरूप का दर्शन हो जाए, और फिर उसका दर्शन जो वास्तव में है। आइए आज ये जाने कि मंत्र की आवश्यकता क्यों है, मंत्र क्यों दिया जाता है। इस चीज को अच्छी तरह से समझें, जो प्रभाविक चीज बता रहा है। ये संसार में मनुष्य के सामने इच्छाओं का दौर हुआ है। इच्छाएं हैं, हमारी अपनी कल्पनाएं हैं, कामनाएं हैं, ये सब हमारे पर पड़ी हुई है। तो सागर में जैसे शांत जल है सागर का, लेकिन तूफानी हवा तो चलती है तो तरंगें उठती हैं, लहर बनती है सागर के जल में, लहर उसका नाम है। वैसे एकदम निर्बल चीज है, लेकिन छाव के प्रतिघात से
आघात करती है चित्त पर, जब कामनाएं आघात करती है तो इन आघातों से तरंगें पैदा होती हैं। और इसी का नाम है चित्त की वृत्तियां। तो वृत्तियां जब तक है तब ईश्वर का स्वरूप ढका हुआ है। जब तक वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को आप एक कोहरा कह लें, कुहासा, या फिर एक धुंध कह लें, तो जब तक ये कोहरा है ईश्वर के और हमारे बीच में, तब तक ईश्वर को दर्शन होते हैं। तब तक मंत्र भी चैतन्य नहीं हो सकता है। पूरी संसार की जो कामनाएं, इच्छाएं हैं, ये लगातार चलती हैं। एक इच्छा की पूर्ति हुई, तत्काल दूसरी इच्छा शुरू होगी। तो जैसी कि लहर असंख्य होती है, ऐसे ही चित्त की वृत्तियां असंख्य है। किस रूप में काम करती है इसको समझें। ये जो वृत्तियां होती है हमारे चित्त से, चित्त पहले एकदम निर्भर होता है, इसमें कोई कामना नहीं होती है। जैसे एक नवजात शिशु का चित्त वही होता है जो परमात्मा का होता है, कोई इच्छा नहीं। बिना इच्छाओं के चित्त अति निर्बल और शांत होता है। लेकिन जो जो उम्र बढ़ती है और बुद्धि और विवेक जन्म लेता है, संसारिक इच्छाएं बढ़ती है और इच्छाओं के बढ़ने से तरंगें पैदा होने शुरू हो जाती। अब ये तरंगें सिर्फ बढ़ती है ऐसी नहीं है, ये आघात करती है। तो कभी आपने यूं किया होगा, एक खिड़की खुली हुई है, तेज तूफान चल रहा है बाहर में, तो खिड़की के माध्यम से हवा कुछ वेग अंदर आता है, इसमें शोर की आवाज होती है, कई तरह की आवाजें देती हैं। तो उस खिड़की पर कौन सा पर्दा है, या लकड़ी का है, लोहे का है, इन सब के संपर्क में जैसी वायु का संपर्क होगा वैसे शब्द निकलते हैं। इसी तरह हमारा चित्त भी है। तो चित्त पर जब आघात होता है इच्छाओं का, तो चित्त की वृत्तियों का जो जन्म होता है वो इच्छाओं के अनुसार जन्म लेता है, और ये एक हवा की तरह होता है, बिल्कुल हवा की तरह। जैसे हवा के वेग में आवाज होती है, ऐसी चित्त की वृत्तियां जब जन्म लेती हैं तो हमारे कहा गया है कि 49 तरह की वायु होती है। वायु 49 तरह की होती है। अब ये 49 क्या चीज है? आपको याद होगा कि हमारे जो चक्र हैं, 6 चक्र हैं, इन 6 चक्रों पर मातृकाएं होती हैं। नीचे 4 हैं, फिर 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 16 हैं और 2 हैं, ये मिलाकर 50 हुआ। हिंदी जो हमारी भाषा है इसके वर्ण है 50। तो इन 50 में एक वर्ण ऐसा है जो वर्ण होते हुए वर्ण नहीं है, और वही है ओंकार। तो ओम के ऊपर में चंद्रमा और बिंदु जो लग जाता है तो फिर ये वर्ण होकर भी वर्ण नहीं रहा, अब ये बन गया नाद। लेकिन बाकी जो 49 है यही वायु है, और ये 49 प्रकार के जो वर्ण हैं ये जन्म लेते हैं। इसी को मातृका कहते हैं साधना प्रेमियों। और जब चित्त पर इच्छाओं का वेग चलता है तो तरंगें पैदा होती हैं, और तरंगें 49 तरह के शब्दों में बढ़ जाती हैं, और यही मातृकाएं हैं। और इसी को कहते हैं विक्षिप्त अवस्था चित्त की। चित्त की जो अवस्थाएं होती हैं इसमें पहला है क्षिप्त, फिर मूढ़, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र और निरोध, ये 5 हैं। तो ये विक्षिप्त अवस्था है कि चित्त शांत था, इच्छाओं का जो बवंडर चला, वेग चला, तो तरंगें पैदा हुई, और इन तरंगों ने एक शब्द बनता है। पहले एक वर्ण बनेगा और फिर एक शब्द बनेगा। तो इन्हीं शब्दों से संसार की भी रचना हुई है। संसार में जितने भी जो शब्द हैं जो हम बोलते हैं ये सब ओंकार से उत्पन्न हुए हैं। और उत्पन्न होने का मतलब हुआ कि ये चित्त की जो वृत्तियां हैं ये किस शब्द का निर्माण कर रही हैं, ये इच्छाओं पर होता है। तो ये 49 तरह की वायु है, 49 तरह के वर्ण हैं, और ये वृत्तियों का बिखराव है, 49 तरह का होता है। इसी को चित्त की विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। तो जो संसारिक व्यक्ति है
इन चित्त की वृत्तियों से हमेशा आक्रांत होता है। हम जूझते रहते हैं इन चित्त की वृत्तियों को। कभी कोई इच्छा जन्म लेते ही वृत्तियां जन्म लेती हैं, तो ये 49 तरह की वायु है, 49 तरह के वर्ण हैं, और ये वृत्तियों का बिखराव है, 49 तरह का होता है। इसी को चित्त की विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। तो जो सांसारिक व्यक्ति है इन चित्त की वृत्तियों से हमेशा आक्रांत होता है। हम जूझते रहते हैं इन चित्त की वृत्तियों को। कभी कोई इच्छा जन्म लेते ही वृत्तियां जन्म लेती हैं, तरंगें पैदा होती हैं और सुख दुख को देती हैं। अगर वो इच्छा हमारे प्रारब्ध में है पूर्ण होना, तो पूर्ण होता है, तो सुख होता है। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं होता है, तो दुख होता है। तो जो व्यक्ति चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने की कला नहीं जानता है, वो इन तरंगों में कभी डूबता है, कभी ऊपर आता है। बस ये डूबना और ऊपर आना, यही जीवन है। इसी को कहते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव ये सिर्फ इच्छाओं को लेकर होते हैं सादा पे भी। लेकिन जिसने जान लिया कि इन तरंगों को रोकने का मतलब होता है कि चित्त की वृत्तियों का शांत हो जाना, और वृत्तियां शांत होते ही उस परमात्मा का दर्शन होता है। तब सारे जो वर्ण हैं, जो शब्द बनकर ओंकार से निकले थे, ये अपने आप फिर उसी ओंकार में, नाद में समाहित हो जाएंगे, और तब सिर्फ नाद रह जाएगा। और नाद के अनुभव होने का मतलब होता है कि मंत्र सिद्ध हो गया। तब सिर्फ मंत्र रह जाएगा, मंत्र में भी सिर्फ नाद। अब जरा सोचें कि इसकी उत्पत्ति का मूल कारण क्या हुआ फिर? क्या ये अनादि है? तो आपको पता होगा कि 3 आकाश होते हैं। एक भूताकाश है, एक चित्ताकाश है, एक चिदाकाश है। अब भूताकाश तो वो है जो ये आकाश देखते हैं हम, और चित्ताकाश वो है कि जब ये आकाश दिखना बंद होता है तो आंख बंद करने के बाद जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो चित्ताकाश। और इन्हीं चित्ताकाश पर चित्त की वृत्तियां उभरती हैं, मिटती हैं। लेकिन एक परमात्मा का वो चिदाकाश है। अब परमात्मा का तो इसलिए नहीं कह सकते कि परमात्मा में चित्त नहीं है, लेकिन उस योगी का चित्त, उस साधक का चित्त जो अपने सारे वृत्तियों को समाहित कर चुका है, उसके चित्त में कोई तरंग नहीं होती है। तो सादा प्रेमी, चित्त वही है जो निर्मल हो, जल वही है जो शुद्ध हो। उस गंदे जल को भी हम जल तो कह लेते हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता है। ना ही आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, ना ही उसे सिंचाई कर सकते हैं, किसी काम का नहीं होता है। तो वो चित्त जो तरंगों से भरा हो, ये न संसार में हमें शांति से बैठने देता है और ना ही ईश्वर तक पहुंचने देता है। तो वो जो नाद है, जो निरंतर उस साधक के चित्त से, परमात्मा के चित्त से, जो चैतन्य है परमात्मा में, उसके चित्त से एक लगातार जो प्रवाह चलता है नाद का, उसी नाद का ही स्वरूप ये शुद्ध संसार का है। ये संसार नहीं, वो संसार जिसमें प्रकृति भी शुद्ध है और हर व्यक्ति का निर्मल चित्त है, कोई किसी तरह का छल कपट नहीं। तो ऐसा चित्त, निर्मल चित्त वाला संसार और शुद्ध प्रकृति, यही उस परमात्मा के नाद का परिणाम है। इस सृष्टि ने जन्म लिया है उसी नाद से, लेकिन उस नाद से जो हमारे अंदर में तरंगों से पैदा होता है, वो संसार है जो सुख और दुख को देने वाला है, जिसमें हर व्यक्ति रोता है। जो सुखी है वो भी रोता है, जो दुखी है वो भी रोता है। तो इसलिए इन तरंगों का ही मूल केंद्र चित्त होता है। चित्त पे ही ये तरंगे जन्म लेती हैं और चित्त पर ही समाहित होकर नष्ट हो जाती है, नष्ट करना पड़ता है। तो अब ये जाने कि आखिर फिर मंत्र की उपयोगिता क्यों है? मंत्र किस लिए दिया गया साधक को? हर गुरु मंत्र देता है, मंत्र देने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इन चित्त की लहरों को रोका जाए।
लहरों को नष्ट किया जाए। पिछली एकादशी को मैंने जो एक छोटी सी कथा सुनाई थी कि ये जो शरीर है एक रथ है, इसका जो स्वामी रथी है वही जीवात्मा है, यानी हम लोग हैं, और जो बुद्धि है वो सारथी है। उस बुद्धि के हाथ में जो लगाम है वो मन है, और लगाम से जुड़े हुए जो 10 घोड़े हैं वही हमारी इंद्रियां हैं। तो जो रथी की अवस्था है वो एक नशे में है। अब रथी जो स्वामी है यानी हम लोग नशे में बैठे हुए हैं। और ये नशा किस चीज का साथा प्रेमी, चिंतन करे इस चीज को। सिर्फ इच्छाओं की कल्पना का नशा है कि अमुक वस्तु हो जाएगी तो मैं अमुक हो जाऊंगा, फिर अमुक खरीदूंगा, फिर अमुक बेचूंगा, फिर इतना बड़ा हो जाऊंगा। इस कल्पना में जीवन नशे में डूब गया है। अपनी कल्पनाओं की एक छत्र छाया में जीव उस रथ पर पीछे बैठा हुआ स्वामी है, और जब नशा होता है तो अपनी सुध बुध खो बैठता है जीव। अब वो जीव ये नहीं पहचान पा रहा है, वो रथी, वो जो स्वामी है, कि मैं कौन हूं। तब वो मान रहा है कि ये सारथी मैं ही हूं, ये घोड़ा भी मैं ही हूं, मैं इस रथ को चलाने वाला हूं, मैं खुद चला भी रहा हूं रथ को। ये भ्रम हो जाता है स्वामी को, और वही भ्रम हमें है। हम सबको सिर्फ उसी का नशा है, क्योंकि वृत्तियां चंचल होती हैं तो हमारी विस्मृति सबसे पहले हो जाती है। हम कौन हैं? तो जैसे बताया गया था कि गुरुदेव ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने दवा पिला दी है उस स्वामी को। लोगों ने पूछा गुरुदेव कौन सी दवा है? बोले मैंने इसे कान में गुरु मंत्र दे दिया है, अब इसको होश आ जाएगा। सिर्फ होश में लाना है। ये जो मान बैठा है कि मैं घोड़ा हूं, मैं सारथी हूं, मैं लगाम हूं, बस इस भ्रम को दूर करना है। और जब होश आएगा तो सबसे पहले अपने आप को पहचान लेगा। तब अपनी मर्यादा में जब बैठ जाएगा तो बाकी सब सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देंगे। तो मंत्र का उपयोग सिर्फ इसलिए है कि हम जो चंचल वृत्तियों को लेकर जीवन यापन करते हैं, इन लहरों को शांत कर दिया जाए। जो वायु जन्म लेती है, जिस वायु के चलते इतनी लहरें पैदा होती हैं, इनको खत्म किया जाए। साधा प्रेमियों, मंत्र किस देवता का है, किस भगवान का है, इसका कोई मूल्य नहीं है। हर मंत्र वही नाद है। हर मंत्र चैतन्य हो सकता है अगर ये वृत्तियां नहीं हो, अगर चित्त पर वृत्तियां नहीं जन्म लें, क्योंकि हर मंत्र नाद उत्पन्न करता है और हर मंत्र चैतन्य है। लेकिन न हम नाद को सुन पाते हैं और न ही मंत्र की चेतनता का अनुभव कर पाते हैं, इसलिए कि निरंतर चित्त पर आघात पड़ रहा है इच्छाओं का। कहा गया है कि अगर इस मंत्र को चैतन्य करना हो, मंत्र की शक्ति को देखना हो, तो वृत्तियों को रोको। चित्त की वृत्तियों पर जो लहरें चल रही हैं, इनको रोककर देखो। हर मंत्र चैतन्य है, क्योंकि वही ईश्वर परमात्मा का मंत्र है। चाहे वो गणेश जी का हो, भगवान शिव का हो, मां का हो, कृष्ण का हो, कोई भी मंत्र हो। तो मंत्र में नाद की ही प्रमुखता है। अब बताता हूं कि मंत्र किस रूप में जपना चाहिए और मंत्र चैतन्य कब होता है। और जब मंत्र चैतन्य होता है तो इसका प्रमाण प्रत्यक्ष अनुभव करता है शरीर। मन, शरीर, चित्त सब अनुभव करते हैं। जैसे अगर सूर्योदय हो जाए तो पृथ्वी का हर प्राणी अनुभव कर लेता है, यहां तक कि वृक्ष और पत्ते भी अनुभव कर लेते हैं, चैतन्य हो जाते हैं पत्ते भी, वृक्ष भी। सूर्यमुखी का फूल तत्काल उधर मुंह कर लेता है। ऐसे साधा प्रेम, जब मंत्र चैतन्य होगा तो जो मंत्र का दृष्टा है परमात्मा, वो जग जाएगा। परमात्मा तो जगा ही हुआ है, लेकिन हमने जो आवरण से ढक दिया है, वो आवरण हटते ही परमात्मा प्रत्यक्ष दृष्टा बन जाता है उस मंत्र का। क्योंकि हर मंत्र का संकेत वही परमात्मा होता है, इसलिए शब्दों पे नहीं आना चाहिए। मैंने बताया कि 49 वर्ण होते हैं ओंकार को छोड़कर। ओंकार एक नाद है और 49 वर्णों से शब्द बनता है। जैसे ओम नमः शिवाय, तो ओंकार हो गया नाद। अब नमः
शिवाय, नम नमः, शिवाय में 100 व य, तो ये जो वर्ण है 3, ये मिलाकर शिवाय बना। तो जब मंत्र चलता है, और मंत्र चलाना नहीं पड़ता है, मंत्र चलाने के लिए हमको 3 माध्यम मिलते हैं। पहला है वैखरी वाणी से। अब ये वैखरी वाणी से जब चलता है तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग मुख से। अब जब ये मुख से हम करते हैं तो इसमें हमेशा हवा निकलेगा। जैसे कोई भी भगवान का नाम ले या ओम नमः शिवाय, सामने हाथ रखे अनुभव होगा कि हवा निकल रहा मुंह से, एक वायु का झोंका निकल रहा। अब यही पहले शुरुआत होती है इसी से। ये वैखरी वाणी से हुआ। इसके बाद फिर ये बदलता है उपांशु में। उपांशु में अब यही बुदबुदाना शुरू करेगा। अब ये जो पूरा निकल रहा था बोल के, अब ये अपने आप धीमा होते होते अब ये इतना धीमा होगा कि अब होश तो चल रहे हैं, लेकिन मंत्र सुनाई सिर्फ हमें पड़ रहा है, बाकी किसी को नहीं। इसको उपांशु कहते हैं। तो उपांशु में कम वायु का प्रयोग होता है। तो सबसे ज्यादा वायु का प्रयोग हुआ वैखरी में, और उससे कम हुआ उपांशु में, और मानस में बिल्कुल नहीं। तो वायु जो चित्त को चंचल कर रहा था, जो तरंगे पैदा कर रहा था, वो सबसे ज्यादा होता है वैखरी वाणी में। इसको वाचिक कहते हैं। वाचिक जो जप होता है, जो बोल के हम करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो शुरू शुरू में ऐसे ही करना पड़ता है। इससे एक लय पकड़ता है मन। तो वाचिक में सबसे ज्यादा वायु का प्रयोग होता है, तो चित्त हमेशा चंचल रहेगा। इससे कम उपांशु में, इसमें बुदबुदाना पड़ता है। अब ये होठ तो चल रहे हैं, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है, या सिर्फ मुझे सुनाई पड़ रहा। इसमें कम वायु का प्रयोग हुआ तो चित्त पहले से शांत हो गया, और फिर ये अपने आप चला जाएगा मानस में। तो साधना प्रेमियों, मंत्र का प्रयोग इसलिए है कि कम से कम जितनी वायु का प्रयोग हम कर सकें, कम से कम वायु का प्रयोग, क्योंकि मैंने बताया कि वायु चित्त को चंचल करने में सहायक होता है, और जप में वायु का कम से कम प्रयोग होना चाहिए। और जब मानस जब चलता है तो सबसे कम होता है। तो कहा गया है कि वैखरी वाणी से ज्यादा उपयोगी है उपांशु, और उपांशु से ज्यादा उपयोगी है मानस जप। अब वैखरी वाणी में शब्द का प्रयोग वायु से जब चलना शुरू हुआ तो अपने आप थोड़ा सा नशा होगा। ये कुछ हफ्तों तक बोल के करना चाहिए इसको, कोई बात नहीं है। अकेले पूजा घर में हो तो अपने गुरु मंत्र को भी हल्के से बोलकर करने में शुरुआत ही होती है। हालांकि इससे जो मुख है, ये वायु के माध्यम से उस मंत्र का जाप कर रहा है जो अशुद्ध होता है, लेकिन उसको पकड़ने का उपाय भी यही है। अब कुछ दिनों बाद ये अपने आप, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है साधना प्रेमियों, ये सिर्फ करते जाना है। आप चाहेंगे कि उपांशु में हम लेकर चले जाएं तो उपांशु में नहीं जाएगा। आप सिर्फ जप करते रहें, चाहे माला से हो या जैसे भी हो, उंगली पर हो, बोल के हो, अपने आप वाणी कम होती चली जाएगी। अपने आप वायु का जो वेग है ये कम होते होते उपांशु में चला जाएगा, और तब अपने आप होठ चल रहा है। अब होठ चलने की जो विधि होती है, इससे नशा की शुरुआत हो जाती है। अब इसमें चित्त में लय होता है, क्योंकि चित्त पर जब वृत्तियां शांत होनी शुरू हो जाएंगे, अब वायु का वेग खत्म हो चुका है, तो वृत्तियां शांत होनी शुरू हो गई, तब एक नशा होगा, एक उन्माद की स्थिति बनती है, तब आनंद की स्फुरना होती है। और होते होते एक अवस्था ऐसी आती है कि पता नहीं कब चित्त चला गया मानस जप पर। अब मानस जप पर जाते ही जितनी वृत्तियां हैं, ये जो बिखरी हुई थी चित्त से, इनको वृत्तियों का बिखरना कहते हैं, यानी विक्षिप्त अवस्था में ये तुरंत लौट के चली आती है। तब
चित्त अपने आप अगले पायदान पर यानी एकाग्र अवस्था में चला जाता है। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और विक्षिप्त में वृत्तियां जो लौट के आई, जो मानस जप की शुरुआत हुई, मानस जप की शुरुआत में तो चित्त का शुरुआत में ही होता है, लेकिन जब मानस जप लय पकड़ चुका होता है तो मन का लय हो जाता है, तब सुषुम्ना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं उस अवस्था की बात नहीं कह रहा हूं, मैं मानस जप को चलाने की बात कह रहा हूं। उसमें भी हम खुद चलाते हैं उसको, हम भावना करते हैं कि वही मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय। अब ये ओम नमः शिवाय पहले हम बोल कर करते थे, अब बुदबुदा कर किए, और इसके बाद अब पता नहीं कब चला गया मानस में। जब शुरू हुआ, अब उसके 1 घंटे या 45 मिनट बाद देख रहे हैं कि मानस हो चुका है, और तब माला धरा का धरा रह गया, माला गिर चुका है हाथ से, और मानस जब चल रहा है। साधना प्रेमियों, इसी अवस्था का नाम है मध्यमा में प्रवेश कर जाना। जैसे 4 अवस्थाएं होती हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो हम लोग वैखरी में और मध्यमा में जब तक चलते हैं तो ये हम लोग हमेशा उसे वैखरी का प्रयोग करते हैं बोल के। तो मध्यमा के बाद में होता है पश्यंती। पश्यंती में ही मनस जब चलता है, और मध्यमा के बाद पश्यंती में कब मन चला गया हमारा, कब चित्त प्रवेश कर गया, कब साधक उस आनंद में डूब गया, इसका पता उसको नहीं होता है साधना पे। और तब मंत्र अपने आप चलता है, तब भूल जाए माला को, और तब एक ही स्थिति बनती है, और वही बता रहा हूं मैं। वो स्थिति ये है कि शब्द का विलय हो जाएगा वर्ण में। अब शिवाय नहीं रहा, अब शिवाय में एक एक शब्द टूटकर एक एक वर्ण में बदल गया, और तब जवान लड़खड़ाती है शिव, ऐसे करके मानस चलेगा, और अचानक एक साथ सारे जो वर्ण हैं ये उस नाद में चले जाएंगे। तब एकमात्र नाद रह गया। नाद का मतलब समझा देता हूं। आप ओंकार को नाद समझते हैं, वो भी सही नहीं है। जिस ओंकार को हम उच्चारण करते हैं वाणी से, वो प्रणव नहीं है। जो सही प्रणव है उच्चारण नाद का, वो अंदर की चीज है। जब ध्यान उस गहराई में पहुंच जाएगा, तब ये ओंकार नहीं रहेगा। तब ये ओंकार की ध्वनि एक अद्भुत रूप में होती है साधना प्रेमियों, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। इसकी तुलना वैसे कर सकते हैं जैसे बहुत दूर से अब ये नाद एक कंपन के रूप में आ रहा है। अब ये सब चीजें कंपित होते होते, जब बताया कि ओम नमः शिवाय, अब शिवाय भी 3 टुकड़ों में पड़ जाएगा, और कंपन होते होते सबका एक दूसरे में विलय करते करते अंत में अब एक वर्ण में आ जाएंगे। और वो वर्ण भी अब जब जाएगा उस नाद में, तब अब सिर्फ एक प्रणव रह जाएगा। इसको कहते हैं नाद। अब ये नाद जब चलेगा तो अवस्था होती है बेहोशी की। अब शरीर पर अधिकार खत्म होगा। सूक्ष्म शरीर स्थूल को रख नहीं पाएगा, तब शरीर को टिका देना चाहिए दीवार के सहारे या तकिए के सहारे, क्योंकि शरीर अब गिरेगा। और उस उन्माद में साधक बस डूबता चला जाता है। और ये जो नाद चलता है, इस नाद की सबसे बड़ी महिमा है कि सोहम जो स्थिति बनती है, इसका पहला पायदान यही है, पहला चरण यही होता है, जिस पर कि अपने स्वरूप का अनुभव होता है। साधक उस अनुभव में डूबता, नशे में डूबता चला जाता है, और फिर संसार में कहाँ क्या है, कौन सी चीज कहाँ है, उसका कुछ भी ज्ञान नहीं होगा उसको। सिर्फ नाद, और यहां तक कि अब उस नाद में उसकी वृत्तियां तो समाहित हो चुकी हैं, उसके तीनों शरीर उसी नाद में डूबते चले जाए। ये अद्भुत स्थिति होती है साधना में। और ये सोहम की स्थिति जो होती है, जिसको कहते हैं कि अपने स्वरूप में डूब जाना, ये वही स्थिति है। तो ये स्थिति जब बनती है कि मंत्र पूर्ण चैतन्य हो जाता है उसमें, और ये स्थिति कब आती है,
इसका पता साधक को नहीं होता है। ये स्थिति एक अद्भुत और अवर्णनीय स्थिति होती है। साधक उस स्थिति में पहुंचते ही संसार के हर वर्ण से संबंध टूट जाएगा उसका। अब वाणी का विषय नहीं रहा, न कुछ बोल पाएगा, बस उस आनंद में। तो ये जो बताया गया कि इसकी उपयोगिता और इसका जो सही तरीका है, इसको अच्छी तरह जान के चले। मैं फिर समझा देता हूं उसको कि सबसे पहले तो वैखरी से खत्म होगा। तो वायु का जो हम व्यवहार करते हैं मंत्र को जपने में, भले बुदबुदा कर करें तब भी होगा। इस वायु को खत्म करना होगा। वायु के खत्म होते ही मानस में चले जाएंगे। आप मानस में सोचते हैं कि हम तो मानस में चले आए हैं, मंत्र का जप चल रहा है, बस ये भाव भी गलत है। क्योंकि मंत्र अगर मानस चल रहा है तो आप अपने आप को अनुभव कर भी नहीं पाएंगे। यानी ये जो अहंकार की स्थिति है ये खत्म हो जाती है। इसलिए इस चीज का हमेशा अनुभव करें, क्योंकि आप सिर्फ दृष्टा बन सकते हैं, उस मंत्र के दृष्टा ही बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंत्र का जाप आप कर रहे हो और मंत्र चल रहा हो और मानस भी चल रहा हो। अजपा की स्थिति यही होती है। अब 3 अवस्थाएं मैंने बताई, जो नीचे से 4 अवस्थाएं होती हैं, परा, पश्चंती, मध्यमा और बैखरी। तो बैखरी से सुंदर है मध्यमा, मध्यमा से सुंदर है पश्चंती और सबसे उत्तम है परा। लेकिन परा वाणी एक ऐसी वाणी है जो अव्यक्त है और अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं हो सकता है और अव्यक्त है। जैसे सुषुम्ना अव्यक्त होता है, ऐसे ही होता है। इसका अनुभव सिर्फ अंदर में ही होता है। इस स्थिति को कोई चाहे कि हम वर्णन कर दे इसका, ये असंभव है। तो लय स्थिति ही मुख्य रूप में है कि चित्त का लय होता चला जाएगा, वो स्थिति में डूबता चला जाएगा। तो 3 बातें हमेशा याद रखें। पहला, जैसे मैंने बताया कि हमेशा जबकि वाणी का प्रयोग हो तो वायु का प्रयोग सबसे कम होना चाहिए। यानी मुंह से बोलने का अभ्यास धीरे धीरे कम होता चला जाए। दूसरी चीज है कि जो शब्द है ये लय करना चाहिए वर्ण में, और वर्ण का विलय होना चाहिए मन में, उसी ओंकार नाद में। तो ये 3 अवस्था होनी चाहिए। और साधना में इस अवस्था के होते ही जो नाद है ये प्रवेश कर जाता है बिंदु में। अब बिंदु क्या चीज है, आप इस चीज को मैं समझाना भी चाहूं तो आप समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ वो साधक ही अनुभव कर पाता है कि बिंदु क्या चीज है। ये बिंदु ही हमारा जीवन है, यही परमात्मा स्वरूप है। और बिंदु 2 जगह स्थित होता है। जब तक बिंदु हमारा नीचे में है, मूलाधार में है, तब तक इसी बिंदु से संसार की सृष्टि होती है, इसी बिंदु से गर्भ जन्म लेता है और फिर बच्चे जन्म लेते हैं, गर्भ में प्रवेश करता है ये बिंदु, यही वीर्य कहलाता है। लेकिन अगर इसका जो सहस्त्रार्थ में स्थान है वहां अगर ये है तो ये मुक्ति प्रदान करता है, यही लय स्थिति होती है। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। मंत्र को लेकर तो वर्षों से जूझ रहे हैं और गुरु के बताए हुए तरीके पर भी चल रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जैसे जब ये स्थिति बनती है कि वायु को अपने वश में कर ले, वर्ण को खत्म कर दे, नाद चलना शुरू हो जाए और फिर उस नाद का जब बिंदु में परिवर्तन होता है तब एकमात्र प्रकाश रह जाएगा। वही प्रकाश जिसको आत्मदर्शन कहते हैं, जो आत्मा का प्रकाश है। और तब मंत्र का चैतन्य होना साधना प्रेमियों अनुभव कर पाएंगे कि मंत्र चैतन्य किसको कहते हैं। आपके मन में अभी सबसे बड़ी चीज होती होगी, सबसे बड़ा है ईश्वर का दर्शन। अब जिस दिन आपका मंत्र चैतन्य होगा उस दिन अनुभव करेंगे कि ईश्वर दर्शन और यह मंत्र चैतन्य क्या चीज है। हरि
Kaham hai